नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। लखनऊ के लखपति किसान ले रहे हैं सरकारी राशन का लाभ, आधार नंबर से हुआ खुलासा। लखनऊ में एक बड़े घपले का खुलासा हुआ है। यहां लखपति किसान कागजों में हेराफेरी कर सरकारी राशन का लाभ ले रहे हैं। एनआईसी ने आधार नंबर के आधार पर इस पूरे मामले का खुलासा किया है। इस मामले के जांच के आदेश जारी हुए हैं। जिलाधिकारी को ऐसे किसानों की सूची भेज दी गई है जो इन किसानों की पात्रता का सत्यापन करेंगे। अब ये अपात्र पाए गए तो इनका राशन कार्ड निरस्त होगा। स्कूलों में किचन गार्डन है या नहीं, शिक्षकों के पास शिक्षक डायरी है या नहीं, चेकिंग के लिए निकलेंगे अधिकारी। स्कूलों में किचन गार्डन है या नहीं, शिक्षकों के पास शिक्षक डायरी है या नहीं, मिड डे मील मेन्यू के अनुसार था। यदि बिंदुओं की चेकिंग के लिए 3 सितंबर से अधिकारी निकलेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में व कार्यालयों के निरीक्षण के लिए 75 अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकारी 3 से 7 सितंबर के बीच आवंटित जिलों का दौरा करेंगे। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा अनामिका सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। दलित ही होगा मेरा उत्तराधिकारी, यूपी चुनाव से पहले बोली मायावती। कांग्रेस पर भी बरसी। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने कहा कि उनका उत्तराधिकारी एक दलित ही होगा। मायावती ने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी बीएसपी की छवि खराब करने में जुटी हुई है। एक सवाल के जवाब में मायावती ने कहा कि मेरे उत्तराधिकारी के बारे में अभी अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं फिट हूँ। जब मैं पार्टी के नेतृत्व करने में सक्षम नहीं रहूँगी तब मैं खुद इस बात का ऐलान कर दूंगी। मेरा उत्तराधिकारी कोई अन्य दलित ही होगा जो मेरे और पार्टी के द्वारा पूरी ईमानदारी के साथ बनाया जाएगा। पार्टी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। 5 लाख उम्मीदवारों को रिजल्ट का इंतजार खत्म। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी। 6 अगस्त को यूपी संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2021 देने वाले 5 लाख से अधिक उम्मीदवारों को नतीजों का इंतजार कल खत्म हो गया। लखनऊ वेबसाइट पर जाकर आप आंसर की और रिजल्ट दोनों चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि रिजल्ट के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू करने की तिथि 1 सितंबर और शैक्षणिक सत्र के आरंभ की तिथि 6 सितंबर 2021 होगी। राष्ट्रपति कोविंद का यूपी दौरा। 4 बाग के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नहीं मिलेगी एंट्री। जानिए क्या क्या बदलेगी रहेगी व्यवस्था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल 4 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति कोविंद 29 अगस्त को प्रेसिडेंट चल एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए लखनऊ से अयोध्या जाएंगे। सुबह 9:10 पर उनकी ट्रेन रवाना होगी, क्योंकि लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रपति का मूवमेंट रहेगा। लिहाजा सामान्य ट्रेनों का संचालन और यात्रियों के आवागमन भी स्थितियों में बदलाव किया गया है। लखनऊ 4 बाग रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को मुख्य द्वार यानी पोर्टिको से नहीं आने दिया जाएगा। आरक्षण केंद्र वाली सड़क भी पूरी तरह बंद रहेगी। जन्माष्टमी पर मंदिरों में उमड़ने वाली भीड़ क्या कोरोना की तीसरी लहर को देगी दस्तक। कोरोना की दूसरी लहर का खौफ और उसकी पीड़ा अभी भी लोगों के दिलो दिमाग से उतरी नहीं है। इसी बीच तीसरी लहर की आहट ने फिर से एक और खतरे की घंटी बजा दी है। देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। संभावित तीसरी लहर और तेजी पकड़ सकती है, क्योंकि पूरे देश में त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। केरल में ओणम की धूम के बाद कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में क्या हालात होंगे। उत्तर प्रदेश दौरे पर बोले राष्ट्रपति कोविंद, देश भर में खुलेंगे 100 नए सैनिक स्कूल, बेटियों को मिलेंगे ज्यादा मौके। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिवसीय यात्रा पर यूपी में हैं, जहां राष्ट्रपति कल लखनऊ के कैप्टन मनोज पांडे यूपी सैनिक स्कूल के हीरक जयंती समारोह में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने देश भर के सैनिक स्कूलों में बेटियों की शिक्षा का ऐलान किया है, लेकिन यूपी के इस सैनिक स्कूल में 3 साल पहले से ही बेटियां शिक्षित हो रही है। अच्छी बात यह है कि इस साल पहली बार यहां की बेटियां एनडीए की परीक्षा में शामिल होंगी। यूपी मंत्रिमंडल में इस बार किसी की नहीं होगी छुट्टी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे के बाद विस्तार।
यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इन दिनों सियासी उठापटक जारी है। सूत्रों की माने तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का प्रदेश दौरा खत्म होते ही 4 मनोनीत विधान परिषद सदस्यों के नाम की सूची जारी होने के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख भी तय हो जाएगी। यूपी में सख्ती से लागू होगा नाइट कर्फ्यू, रात 9 बजे से पुलिस बजाएगी हूटर। महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए अब योगी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। यूपी में अब नाइट कर्फ्यू की सख्ती से पालन की जाएगी। यह पाबंदी 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। सीएम योगी ने प्रदेश में घटते मामलों के बावजूद कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है। वहीं नाइट कर्फ्यू को लेकर अब रात 9 बजे से पुलिस हूटर बजाकर लोगों और दुकानदारों को दुकान बंद करने के लिए सचेत करेगी, जिससे रात 10 बजे तक प्रदेश की सभी दुकानें बंद हो जाएं। बता दें कि दूसरे प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश के हालात काफी बेहतर हैं। यूपी में किसानों पर पराली जलाने के केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू। 868 मामलों में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है पुलिस। उत्तर प्रदेश में फसलों के अवशेष यानी पराली जलाने के 868 मुकदमों की वापसी की कसरत शुरू हो गई है। 37 जिलों में दर्ज इन मुकदमों में पुलिस कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। अब संबंधित जिलों के डीएम और एसएसपी व एसपी इन मुकदमों की वापसी को लेकर आख्या मांगी गई है। शासन जल्द मुकदमों की वापसी को लेकर अपने कदम बढ़ाएगी।